सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को जो इस दिन तशरीफ़ लाए हैं, हालांकि गर्मी भी है और मौसम भी आजकल आपको पता है गर्म है, तो आप लोग टाइम निकाल के संडे के रोज़, जिस पर ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ और घर पे टाइम गुजारना पसंद करते हैं, तो आप लोग टाइम निकाल कर इधर तशरीफ़ लाएँ और हमारे साथ इस तकरीब का हिस्सा बने। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप लोगों को गुलमोहर ग्रुप की तरफ से, अपनी पूरी मैनेजमेंट और टीम की तरफ से फॉर्मली इस वेन्यू पे, गुलमोहर सिटी पे वेलकम करता हूँ। कोई भी चीज़ जिसको आप प्लान करते हैं, कोई भी विज़न, कोई भी अप्रोच तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उस चीज़ में लोग आपका साथ ना दें, आपकी बात पे ट्रस्ट ना करें और आपकी हिम्मत ना बढ़ाएं। तो सबसे पहले जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था उस पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के एतमाद का, आपके ट्रस्ट का, जो आपने गुलमोहर के ऊपर किया और हमें मौका दिया कि जो हम अपना विज़न है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपके एतमाद के बग़ैर इस सफ़र का आगाज़ मुमकिन ही नहीं था। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया। और मैं ये यकीन से आपको एक यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो ट्रस्ट आपने हम पे किया है और जो उम्मीदें आपकी इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उससे ज़्यादा बेहतर आपको डिलीवर करेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे अपनी तमाम मैनेजमेंट का, टीम्स का, सेल्स टीम का, जीएम सेल्स साहब जो मेरे साथ खड़े हैं, मैडम आबदा जो आप लेफ़्ट साइड पे बैठी हैं, अली मेहदी साहब, फैसल साहब, बिलाल साहब, रज़ा साहब, इन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सेल्स में आप लोगों को ये बताया, हमारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों तक पहुँचाया। उसके साथ साथ मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बड़े नौजवान और खूबसूरत लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। रईस जाहिद साहब, नैयर अब्बास साहब, शोएब, सलमान साहब और बहुत सारे लोग हैं। और इन लोगों की जो एफ़र्ट्स हैं वो काबिल तहसीन है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से आप लोग गुलमोहर को ओन करते हैं। और बाकी बहुत सारे डीलर हज़रात मैं जिनका नाम भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। तो बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इस तरह गुलमोहर को ओन करते हैं और आपका अपना प्रोजेक्ट है और जिस तरह आप इसको लोगों को इसके बारे में ब्रीफ करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ बैठ के इस इवेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जो गुलमोहर का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आप देखते हैं कि कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जी प्लॉट्स बेच दो और प्लॉट्स बेचने के बाद लोग उसकी किस्तें देते रहते हैं और कोई मेथडोलॉजी नहीं होती कि उसको लिवेबल कैसे किया जाएगा। अब जब तक आप किसी चीज़ को, जगह को लिवेबल नहीं करते हैं, वहाँ पे आबादी को नहीं लेके आते, तो वहाँ पे ना तो कोई एम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, ना कोई फैसिलिटी डेवलप हो सकती है। एक सर्टेन टाइम के लिए लोगों को उसमें बेनिफिट होता है जब सेल्स मार्केट में तेज़ होती हैं, लेकिन उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद जाके वो प्रोजेक्ट डेड हो जाता है। तो हमने यहाँ जो काम किया है, बेसिकली हम गुलमोहर सिटी में सिर्फ ये नहीं कि प्लॉट्स बेचें, प्रॉफिट लें और अपने फ़ायदे का सोचें। हमने यहाँ पे बेसिकली एक सिटी डेवलप करने का प्लान किया है जिसमें तब 3-4 एस्पेक्ट्स को, जो कि एक चैलेंज होते हैं किसी भी आम आदमी के लिए, उनको हम कवर कर रहे हैं और साथ साथ हम इस जगह को लिवेबल करेंगे ताकि लोग यहाँ पे रहें। एक तो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी हो और जो एक ख्वाब होता है इंसान को अपना घर बनाने का, वो भी पूरा हो। कराची में अगर आप देखें, कराची और हैदराबाद में, तो 95% लोग ऐसे हैं जो कराची के अंदर या हैदराबाद के अंदर अपना घर नहीं ले सकते। उसकी वजह ये है कि हमारी जो अपनी मंथली इनकम है और जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो मैच नहीं करते। फिर सेकंड चॉइस लोगों के पास रह जाता है कि किसी जगह को लेके उसको बैंक से लीज़ कर लें। तो अगर आप बैंक से लीज़ करते हैं, या आप देख रहे होंगे कि HDFC से लोग उसको करा रहे होते हैं, लीज़ करा रहे होते हैं या HDFC लोन लेते हैं,
तो उसमें अल्टीमेटली होता है कि जितनी की प्रॉपर्टी होती है, जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आपने अगर वो 10 साल के लिए प्रॉपर्टी लीज़ की तो आप उसके अगेंस्ट 2 करोड़ रुपए पे कर रहे होती हैं। जहाँ हमने ये किया है कि इट इज़ इंटरेस्ट फ्री कंप्लीट मॉर्टगेज पॉलिसी, जिसमें 8 साल में आपने अपनी पेमेंट देनी है और 4 साल में हम आपको घर का पोजेसन देंगे। तो 4 साल जो आप समझे अपना, उसमें जिस तरह बंदा रेंट दे रहा होता है उस तरह आप अपना घर देंगे। तो इतना ईजी इसको बनाया है कि हर कोई अपना घर बना सके। और हमारा विज़न भी यही है कि हम हाउसिंग इंडस्ट्री को डेमोक्रेटाइज़ कर रहे हैं ताकि घर जो है हर कोई उसको अपना घर बना सके। साथ साथ जो इसको दूसरी चीज़ है वो है एजुकेशन। घर बनाना हर बंदे का ख्वाब होता है कि जी हमारा अपना घर होना चाहिए, लेकिन असल जो चीज़ है वो है एजुकेशन। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन जो है इंसान की जनरेशन्स को चेंज कर देती है। अगर आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देते हैं तो वो आपके आने वाले मुस्तकबिल को बदल के रख देंगे। अब तालीम में क्या है कि दुनिया बदल रही है। पुराने ज़माने में जैसे लोग कहते थे कि यार इसने ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर लिया, BA कर लिया, आज उस तालीम की सिर्फ यही वैल्यू है कि वो एक पेपर डिग्री है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया में अभी जो डिमांड है पूरी दुनिया में वो है, जैसे रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है। तो ये जो एजुकेशन है इसका फ्यूचर है। और इसकी एक अच्छी ख़ास मैं आपको बात बताऊं कि आज 18 साल के बच्चे $5-5 हज़ार, $10-10 हज़ार और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा, डिपेंड करता है उनकी अपनी काबिलियत के ऊपर, वो कमा रहे हैं। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। असल चीज़ क्या है कि लोगों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। पाकिस्तान के अंदर अब आप देखें कि जगह जगह AI सेंटर्स बन रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जब हम उसकी कॉस्ट को एवेल्यूएट करते हैं तो वो हमारी रीच से बाहर हो जाती है। तो हमने ये काम किया है, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त दुनिया का ट्रेंड मैं ऐसे बताऊँ, चाइना जो है उसमें उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि 6 साल का जो बच्चा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेगा। तो हमारे जो बच्चे हैं वो कौम के बहुत जीनियस बच्चे हैं, बहुत काबिल बच्चे हैं। सिर्फ मसला ये है कि हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नेशन बिल्डिंग में भी गुलमोहर ने एक ये पार्ट प्ले किया। जैसे इमरान साहब ने आपको बताया कि हमने ये 17,000 गज़ का जो पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इंशाल्लाह इसके बाद भी बनेंगे। तो इधर हम बहुत ही कम रेट्स के ऊपर, क्योंकि इधर एजुकेशन इज़ नॉट आवर बिज़नेस, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन देंगे, जिसमें कोडिंग है, रोबोटिक्स है, फिर AI है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो वर्ल्ड के जो ग्रोइंग डिमांडिंग एजुकेशन है उसमें बहुत अच्छे से कम्पीट कर सकें। तो ये एजुकेशन का हमारा कॉन्सेप्ट है। साथ साथ जो है वो फिर आप देख रहे हैं कि अभी आप अपने राइट साइड पे देखें, कुछ लोगों के लेफ़्ट साइड पे हो गए, मेरे राइट साइड पे, तो हमने यहाँ पे फॉरेस्ट शुरू किए हैं। वरना कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार जो भी ज़मीन का टुकड़ा मिले ऐसे काटो और प्लॉटिंग करके बेच दो। हमने आप देखें कि प्राइम लैंड है, इसमें बहुत बड़े एरिया पे फॉरेस्टिंग कर रहे हैं और हम हर सेक्टर, हर जोन के अंदर अपने फॉरेस्ट बना रहे हैं, ताकि इस वक्त जो पूरी दुनिया को चैलेंज है, अभी आपने सैलाब भी देखे, चीज़ें भी देखे, कि डिफॉरेस्टेशन जो है उसकी वजह से इन्वायरमेंट का पे कितना इफ़ेक्ट आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में इसका कितनी कंट्रीब्यूशन है। तो हम इसमें भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, खूबसूरत इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ आपको फ्रेश एयर मिलेगी, और साथ साथ जो एक ग्लोबल रेस है जिसमें फॉरेस्टेशन और चीज़ें की जा रही हैं, उसमें हम अपनी हम्बल कैपेसिटी में रहते हुए अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक फॉरेस्ट ये बना लिया है, एक हमने ब्लॉक C के अंदर फॉरेस्ट बनाया है, वो लीनियर फॉरेस्ट है। बाकी इंशाल्लाह ताला ग्रेजुअली हम इसको और बढ़ाएंगे। फिर ये है कि इसमें हमने सब्सिडाइज मेडिकल हेल्थ केयर रखी है कि कम से कम जो बेसिक OPD है, जहाँ जो यहाँ के रिहायशी होंगे उनके लिए टोटली फ्री होगा, ताकि वो लोग जब रहें तो ये बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि डॉक्टरों की जाना, फीसें देना, इनसे निकल जाए। अब आप जब इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, एजुकेशन को देख लें, घर को देख लें, तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट बन रही है, अगर आप देखें अपने बच्चे को आप शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो वहाँ पे तकरीबन फीस 25 से 30 हज़ार रुपये, जो कि एक दरमियाने स्टैंडर्ड को, और अगर आप AI वगैरह की बात करें तो 30 से 40 हज़ार रुपये एक बच्चे की फ़ीस है। यहाँ पे आपके जितने 1 या 2 बच्चों की सिर्फ फ़ीस पे करेंगे उतने में आप घर के ओनर बन जाएंगे, और बहुत ही कम फीस के साथ आपके बच्चे वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। फिर साथ साथ ये है कि जैसे मलिर एक्सप्रेसवे का आप देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड यही है कि अभी जो कमिंग फरवरी आ रहा है इसके अंदर इसका इनाग्रेशन कर देंगे, तो शहर से इसकी कनेक्टिविटी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी और 25 मिनट की टोटल ये ड्राइव रह जाएगी।
उसमें भी गुलमोहर जो है वो सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट अपनी प्रोवाइड करेगा, ताकि लोगों को ये आसानी मिले कि वो यहाँ से गुलमोहर सिटी से शहर आ जा सकें। और जितना टाइम शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है, उससे कम टाइम में आप वहाँ से गुलमोहर सिटी आ जाएंगे और इतना अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में छोटी सी बातचीत थी। और वैसे बात करना चाहे तो आप लंबी भी कर सकते हैं, मगर जाहिर सी बात है इधर और भी एक्टिविटीज़ हैं और आप लोगों को मैं ज़्यादा भी टाइम नहीं लेना चाहूँगा। साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी मैनेजमेंट का, जिन्होंने फंक्शन अरेंज किया, इस तमाम लोगों का, अपनी सिविल टीम का जो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको सस्टेन भी कर रहे हैं और वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि कोई इंसान भी, बिकॉज होता ये है कि जी विज़न जो है ना, अगर इट इज़ 10%, 90% जो होती है किसी भी चीज़ की, वो एग्जीक्यूशन होती है। और एग्जीक्यूशन विदाउट स्ट्रॉन्ग टीम एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं, ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमारे पास एक बहुत ही प्रोफेशनल डेडिकेटेड टीम मौजूद है। हमारे जो सेल्स पार्टनर हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और सबसे बढ़ के आप लोगों का ताउन, साथ और एतमाद जो हम पे, वो इसकी बेसिक फाउंडेशन है। थैंक यू सो मच। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे और तमाम लोगों को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, तमाम लोग इसके आने वाले वक्त में बेनिफिशियरी। थैंक यू सो मच।